तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ब्रॉक लेसनर से। तो कल रात को मैंने आपको बताया भाई कि लेसनर अभी एक इंटरव्यू देने आए थे, जो कि पता नहीं भाई कितना रेयर ओकेजन है। मुझे लगता है कि लेसनर का इंटरव्यू देना एंड एलियंस का धरती पे आना दोनों बहुत ज़्यादा इक्वल लगता है, मुझे चांसेस इक्वल लगते हैं दोनों के। लेकिन लेसनर ने तो चलो भाई फाइनली अपना इंटरव्यू दिया एंड लेसनर ने इस इंटरव्यू के अंदर बहुत कुछ बोल दिया, बहुत ज़्यादा कुछ बोल दिया। लेसनर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज एनवायरमेंट पर बात किया, अपने पॉसिबल रिटायरमेंट के ऊपर बात किया। लेसनर ऑल्सो बात करते हैं पहली बार शायद अपने फैंस के बारे में, कभी आपने सुना नहीं होगा लेसनर अपने फैंस की बात करते हैं, बट लेसनर ने किया सब कुछ। तो मैं बताता हूं आपको, कल रात में वैसे मैं आपको बता चुका हूं कि इन्होंने क्या कुछ बोला अपने करंट डब्ल्यूडब्ल्यूई रन के बारे में। हल्का सा कॉन्टेक्स्ट फिर से दे देता हूं क्योंकि रात की वीडियो ज़्यादा टेंशन पाती नहीं है। तो देखो लेसनर जो है वो ऐसा कह रहे हैं कि इस बार वो आए हैं तो बहुत ही ग्रेटफुल इस चीज़ के लिए, उनको अपने बच्चों को अपने फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने की नीड थी। आए हैं एंड वो ग्रेटफुल इस चीज़ के लिए एंड कहते हैं कि भले ही मैं कम टाइम के लिए आया हूँ, कम टाइम के लिए आया हूँ, ये जो बात बोला है लेसनर ने भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेसनर मोस्ट लाइकली जल्दी ही रिटायर होने वाले, हमने पहले भी सुन रखा है, शायद मे भी इस साल के समर स्लैम में ही। तो ये लेसनर का बोलना कि वो कम टाइम के लिए आए हैं हिंट करता है टुवर्ड्स हिज रिटायरमेंट। आपको कभी भी लेसनर रिटायर होते हुए देखने को मिल सकते हैं, एक उल्टी गिनती चालू है। लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट बैकस्टेज एनवायरमेंट की बात करते हैं एंड कहते हैं कि जब मैं था इस एज में, जब अभी आज के यंग टैलेंट से, तो उस टाइम बहुत ही टफ गाइज थे डब्ल्यूडब्ल्यूई में। उस टाइम आपको बैकस्टेज खुद को प्रूव करना था, लोग आपको सताते भी थे, शायद आपकी किससे दुश्मनी होती थी तो लोग आपको चेक भी करते थे कि क्या है, मतलब रियल बीफ होती थी बैकस्टेज। अब वो चीज़ें नहीं है, अब काफ़ी इन्वॉल्वमेंट हो चुका है सॉफ्ट, पहले वाली बात नहीं रही है। लेसनर ऐसा कहते हैं, बेसिकली कहते हैं कि पहले रूथलेस थे, पहले रेसलर्स भाई, पहले तो रेसल कोर्ट हुआ करता था भाई, एक प्रॉपर रेसलर्स कोर्ट हुआ करता था। जब सुपरस्टार्स आपस में कुछ नौटंकी करते थे, लड़ते थे या फिर कुछ भी होता था तो एक प्रॉपर रेसलर्स कोर्ट होता था वहाँ पे। लेकिन अब तो माहौल बहुत बदल गया है। लेसनर कहते हैं कि पहले की बात अलग थी, अब की बात काफ़ी अलग है। अब की डब्ल्यूडब्ल्यूई, अब की जो बैकस्टेज चीज़ें हैं, अब का जो बैकस्टेज इन्वायरमेंट है वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। लेसनर ऑल्सो अपने फैंस की बात करते हैं, जो कि आप ज़्यादा कभी सुनोगे नहीं लेसनर को करते हुए। मुझे याद भी नहीं है कि कभी मैंने अपडेट इस चैनल पे कवर भी की है कि लेसनर ने अपने फैंस के बारे में ये कुछ बोला, क्योंकि लेसनर इंटरनेट पे है नहीं भाई, उनको मतलब ही नहीं है कि कौन उनके बारे में क्या बोलता है क्या नहीं। ना अपने फैंस से मतलब है, ना हेटर्स से ज़्यादा मतलब है। लेकिन ये बहुत ही रेयर चीज़ है भाई कि लेसनर अपने फैंस की बात कर रहे हैं एंड कहते हैं, अगर आप लेसनर के फैन हो तो सुन लो भाई, ये वापस कभी सुनने को मिलेगा नहीं। कहते हैं लेसनर, आई अप्रिशिएट ऑल द फैंस हु हैव फॉलोड मी ओवर द ईयर्स। पीपल आर गुड, मे बी इट्स जस्ट वन आउट ऑफ अ मिलियन, बट दे अंडरस्टैंड आई एम जस्ट ग्रेटफुल फॉर द पीपल हु हैव सपोर्टेड मी ऑल दिस टाइम। कहते हैं ब्रॉक लेसनर अपने फैंस की बात करते हुए कि मैं उन सबको थैंक्स कहना चाहूँगा, अप्रिशिएट करना चाहूँगा जिन लोगों ने मुझे अपने करियर में फॉलो किया है, मतलब मेरे करियर में मुझे सपोर्ट किया है, उन सबको मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ, अपने फैंस को। एंड लेसनर कहते हैं कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो अच्छे होते हैं, शायद मे बी 1 in a million, इसलिए वो ज़्यादा अप्रिशिएट वगैरह करते नहीं किसी को, लेकिन कहते हैं कि लोग होते हैं। कहते हैं कि मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ सारे लोगों का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया मेरे इतने लंबे करियर में। तो लेसनर पहली बार मुझे लगता है अपने फैंस की ऐसी तारीफ कर रहे हैं पब्लिकली आके। ये है भाई लेसनर के ख्यालात आपके ऊपर, अगर आपने लेसनर को सपोर्ट किया है उनके करियर में। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं बिगी की। तो बिगी रोमन रेंस पे बिल्कुल भाई ऑफ चले गए एंड बिगी पे अब फैंस ऑफ जा रहे हैं। बिगी ने रोमन रेंस के ऊपर कमेंट करते हुए काफी कुछ कह दिया। कहते हैं कि यार रोमन रेंस बस बोलने भर का ट्राइबल चीफ है, ये है वो है, जब वो खुद सामने से आके अकेले अकेले मैन बाय मैन कंपीट कर ही नहीं सकता तो फिर क्या सीएम पंक के पॉइंट को ही प्रूव कर रहा है। कहते हैं बिगी, इफ यू आर द मैन यू क्लेम टू बी, देन सीएम पंक के सामने आपको आके हेड टू हेड, टो टू टो, 1-on-1 जाना चाहिए। गैंग लेके क्या आते हो? बहुत ही ज्यादा लंबा इन्होंने एक्चुअली क्रिटिसाइज कर दिया, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत गंदा बोल दिया इन्होंने या फिर कुछ, बस कहते हैं कि समझ नहीं आता मुझे कि रोमन रेंस हमेशा क्यों फैमिली को लेके आते हैं एंड सीएम पंक के पॉइंट को प्रूव कर रहे हैं। सीएम पंक इज जस्ट राइट एंड रोमन रेंस के बारे में कुछ बिगी ने ऐसा बोला, लेकिन पता नहीं भाई फैंस इतना ज्यादा क्यों भड़क गए बिगी पे। शायद इसीलिए बिकॉज बिगी का जो मेन अपना करियर था मोस्ट ऑफ द टाइम इन्होंने न्यू डे के साथ स्पेंड किया, तो इनको खुद भी नीड थी 2 अपने टीम मेंबर्स की, तो ये कैसे बोल सकते हैं रोमन को, शायद इसीलिए जो भी है। लेकिन बिगी का पॉइंट फेयर है, नॉट बैड एक्चुअली। लेकिन हाँ, मैं ये तो बिल्कुल नहीं मानूंगा कि रोमन रेंस का करियर उनके फैमिली के कारण बना। ये वो देखो, तुमको थोड़ा तो टैलेंटेड होना होता है क्योंकि रोमन के फैमिली से ही बाकी के सुपरस्टार्स भी आए हुए हैं। लाइक तुम देखोगे अगर तो जिला फाटू हो गए, जेकब फाटू हो गए, चाहे जे उसो हो गए, जिमी उसो हो गए, ये लोग हैं सुपरस्टार तो हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन फिर भी एक जो चमकता सितारा है वो तो नहीं है ना, जस्ट अनदर गाय ही बोलोगे तुम अगर चुनने की बात आएगी तो ऐसे में आप किसी भी फैमिली से बिलोंग करो, अगर आप में ऑरा नहीं, आप कुछ भी नहीं हो तो बेकार ही है, फिर आप ज़्यादा टिकोगे नहीं, एक लिमिट तक ही आपको पुश किया जा सकता है। अब रोमन रेंस जिस स्टेज पे मुझे नहीं लगता
लगता है कि फैमिली वैमिली मैटर करती है, और वो यहाँ पे हैं तो उनको फैमिली वगैरह की नीड है नहीं किसी भी तरीके से करियर में या फिर WWE के अंदर आगे जाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की। मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप निकल के सामने आई है। ये जो कल एपिसोड हुआ ऑब्वियसली उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसके पहले वाले एपिसोड की बात करें जहां पे रोमन रेंस ने सीएम पंक को ओल्ड बोला था। इस वाले एपिसोड की व्यूअरशिप इंक्रीज हुई है एंड अगेन एवरेज व्यूअरशिप आई है 3 मिलियन की, एंड ये उसके पिछले हफ्ते से 2 लाख ज्यादा यानी कि 2.8 थी उसके पिछले हफ्ते, एंड अब ये 3 मिलियन है। ये किसके कारण है? लोग बोलेंगे ओबा फैमी, कोई बोलेगा रोमन रेंस, अलग अलग नेम्स हैं, लेकिन मुझे लगता है इंटायरली मंडे नाइट रॉ ही काफी इंटरेस्टिंग हो चुका है फिलहाल, एंड किसी एक सुपरस्टार के कारण नहीं है। रोमन पंक भी है रीजन, सेथ रॉलिंस वाली कहानी भी इंटरेस्टिंग हो चुकी है, ब्रॉक लेसनर ओबा फैमी डेफिनेटली एक रीजन है। तो ओवरऑल ही मंडे नाइट रॉ काफी स्टैक्ड दिखता है, लाइक प्रीव्यू ही आती है तो देख के लगता है कि हाँ देखने लायक सो है, तो ऑब्वियसली लोग देखेंगे। आप प्रोडक्ट अच्छा दोगे भाई तो लोग देखेंगे, किसी को कोई दुश्मनी तो है नहीं, पहले भी देखते थे अभी भी देखेंगे। बस अंतर यह है कि अब प्रोडक्ट जो है वीकली बेसिस पर अच्छा नहीं होता है। अभी ऑन द रोड टू मेनिया डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कोशिश कर रहे हैं तो प्रोडक्ट अच्छा आ रहा है मंडे नाइट रॉ पे स्पेशली, इसलिए मंडे नाइट रॉ पे व्यूअरशिप ऑन एवरेज इंक्रीज हो रही है। लोगों का मानना है कि ओबा फैमी के कारण व्यूअरशिप इंक्रीज हुई है। मैं मानता हूं कि ओबा ने अटैक किया, यूट्यूब पे काफी नंबर्स आए, लेकिन किसी को पता ही नहीं था ना कि ओबा फैमी लेसनर फेस टू फेस आने वाले हैं। रूमर था लेकिन अनाउंस तो था नहीं, तो ये कोई रीजन नहीं है। मुझे लगता है रीजन तो अपना मेन रोमन पंक ही था पिछले हफ्ते के लिए, इस हफ्ते का नहीं कह सकता मैं, लेकिन पिछले हफ्ते के लिए तो वही था। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि ब्लड लाइन को लेके। मोर लाइक एन असम्पशन, क्या ब्लड लाइन हील ब्लड लाइन बनने वाली है एंड वापस से रसलमीना के बाद क्या लोग कंपनी को रूल करने वाले। इमेजिन अ फ्रेम भाई कि रसलमीना 42 की एंडिंग में रोमन रेंस के हाथ में वो WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप है एंड रोमन रेंस के बगल में जिमी उसो है, एक तरफ जे उसो, एंड वापस से ब्लड लाइन टॉप पे जा चुकी है। काफी फील आता है भाई, सुन के मजे से आ जाते हैं, लगता है कि एब्सोल्यूट सिनेमा फिर से ये वो। क्या इसके चांसेस हैं? बिल्कुल चांसेस हैं। जिस तरीके से कहानी जा रही है, या तो ये चीज रोमन को बहुत ज्यादा कॉस्ट कर देगी, रोमन जीत ही नहीं पाएंगे इस कारण से, या नहीं तो वापस से ब्लड लाइन ऑन टॉप जाएगी। मुझे लगता है ब्लड लाइन के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, मैं आपको बताता हूं क्यों, एंड ये सिर्फ मेरे ओपिनियन से। मुझे लगता है कि अगर रोमन रेंस इस मैच को हारेंगे बिकॉज ऑफ ब्लड लाइन, तो उससे कहानी कहीं भी आगे जाएगी ही नहीं, क्योंकि रोमन ने जे उसो के साथ में मैच रसल कर ही लिया, फ्यूड हो ही गई है, ब्लड लाइन के साथ में भी हो गई है, इंटरनल वॉरफेयर वगैरह सब हो ही गया। तो वापस से अगर ब्लड लाइन के कारण रोमन हारेंगे तो फिर रोमन ब्लड लाइन के साथ ही फ्यूड करेंगे, तो ये बात कहां बढ़ रही है आगे। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला। मुझे लगता है उल्टा ब्लड लाइन शायद रोमन को ज्वाइन करके प्रॉपर ये लोग ऑन टॉप चले जाएंगे, बिकॉज रोमन रेंस का पॉइंट ही है कि वापस से WWE को पीक पे लेके जाएंगे, बिकॉज WWE ने पिछले कुछ सालों में इंप्रूवमेंट बिल्कुल भी नहीं किया उनके टाइटल ड्रॉप करने के बाद। तो हो सकता है इसमें ब्लड लाइन भी शामिल हो, शायद रोमन रेंस के साथ ब्लड लाइन मिलकर WWE को सेव करे। आगे बढ़ते हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में जो कि जिला फाटू को लेकर। ब्लड लाइन मेंबर है भाई, इनकी बात ही कर लेते हैं हम लोग। पॉल हेमन कहते हैं कि जिला फाटू को WWE को फटाक से साइन कर लेना चाहिए। जिला फाटू को लेकर जब इनसे क्वेश्चन पूछा गया रिसेंट एक इंटरव्यू में, तो कहते हैं WWE को सोचना भी नहीं चाहिए, जैसे ही मौका मिले वैसे ही साइन कर लो, सेकंड थॉट आना ही नहीं चाहिए। सेकंड थॉट आया मतलब कि आपने गेम लूज किया। जिला फाटू एक इनक्रेडिबल टैलेंट है, WWE में बिलोंग करता है एंड WWE को साइन करना चाहिए जैसे ही मौका मिले। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।